ऑल राइट बेटा। सो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ डेटिव बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स दिए थे। उसमें मैंने आपको BF3 प्लस F माइनस फॉर्मिंग BF4 माइनस, आपने ट्राई किया इसको? ठीक है, चलो। सो BF3 प्लस F माइनस फॉर्मिंग BF4 माइनस ट्राई किया सबने ना? कैसे बनाएंगे बेटा? देखो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ऐसा ही है। बोलिए कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटी है। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है सर? एक पॉसिबिलिटी तो है इंटरनल डोनेशन की, क्योंकि डोनर के लिए कंडीशन क्या होता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और साथ के साथ उस पर क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो ये भी डोनेट कर सकता है। लेकिन बाहर एक और स्पीशीज प्रेजेंट है F माइनस, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। जब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो तो हमने सीखा था कि जो नेगेटिव होता है उसका डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनी न्यूट्रल। तो ये डोनेट करेगा बेटा, इनका डोनेशन नहीं होगा। इसके बाद बॉन्ड हम कैसे दिखाएंगे? याद करो, एरो हटा के हम क्या डालते हैं? चार्जेस। जिसने दिया उस पे कैसा चार्ज? तो इस पे प्लस आएगा, लेकिन पहले से ही इस पे क्या है? मिलके क्या हो जाएगा? 0। इस पे चार्ज कैसा जाएगा? माइनस। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक BF4 माइनस। अब ये चार्ज यहां मत दिखाना, तो ये बेसिकली आप हटा दो। ये तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, अदरवाइज यहाँ पे चार्ज दिखाई नहीं देगा। सभी को समझ में आ गया क्या? BF4 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। इज दैट क्लियर? ओके जी, आइए सेकंड देखते हैं। ये पहला हो गया, अगला बताओ कौन सा था? हाँ तो देखो, बताओ अमोनिया का स्ट्रक्चर जब भी बनाते हो तो क्या उसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है क्या? मालूम है? कैसे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? ओके जी, अगर ये लोन पेयर है और यहाँ पे कौन है उसके सामने? H प्लस आयन। H प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 0। तो क्या ये लोन पेयर दे सकता है? हाँ दे सकता है। इससे जो बनने वाला स्ट्रक्चर है 0 इलेक्ट्रॉन था इसके पास कितना था? आफ्टर शेयरिंग अब कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन ना। अच्छा जी, अब इसके बाद कैसे बनाएंगे? तो N H H H and H and पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। सबको क्लियर है? हाँ, तो दिस इज हाउ। अच्छा अब देखो थोड़ा सा और ऊपर की बातें कर लेते हैं। देखो जो लोन पेयर डोनर होते हैं ना उनको हम बोलते हैं लुईस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। लिखो इसके बारे में भी, लिखो। हाँ लिखो। The species which donates pair of electron is known as Lewis base. The species which donates lone pair of electron the species which is the species which what donates pair of electron is termed as Lewis base. अगला लिखो, and the species which accepts pair of electron is termed as Lewis acid. Species which donates pair of electron is termed as Lewis base, and the species which accepts pair of electron is termed as Lewis acid. एक बात बताओ बेटा, देखो इधर ध्यान से, BF3 एंड F माइनस में कौन लुईस एसिड है? कौन है? BF। ये लुईस एसिड। क्यों लुईस एसिड है? एक्सेप्टिंग पे। और ये क्या है? इन दोनों में कौन लुईस एसिड लुईस बेस? लुईस एसिड इज दिस, एक्सेप्ट जो कर रहा है। और ये क्या है? बेस। दैट इज लुईस बेस एंड दिस इज लुईस एसिड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताइए। H3O पॉजिटिव।
अच्छा, तो H3O पॉजिटिव का मतलब H2O ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया है? ओके, तो ये क्या बन गया? H3O प्लस। आ जाओ देखते हैं, बताओ ऑक्सीजन H H यहाँ लोन पेयर यहाँ, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या इसके पास लोन पेयर भी है? क्या बगल वाले H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो कंडीशन हो गया डेटिव बॉन्ड का। सो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, इट विल बी लुईस एसिड एंड दिस इज लुईस बेस। क्या बन गया ये? HOH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज विद लोन पेयर। अगला स्ट्रक्चर बताओ कौन सा दिया था? बस खत्म। चलो अगला ट्राई करो। तो देखो, एक मॉलिक्यूल है अमोनिया, जब इसको हम लोग बोरॉन ट्राईफ्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये एक ज्वाइंट कंपाउंड बनाता है, इसको बोलते हैं एसिड बेस एडक्ट। क्या बोलते हैं? हाँ जी, एसिड एडक्ट, ADDUCT एडक्ट। Okay, so this is represented like this, NH3BF3. Can you show me the bonding in this? Show me the bonding in NH3BF3 adduct. चलिए सभी ने बना लिया, आगे देखिए। चलो कर लिया। बताओ आपने इसमें लुईस एसिड कौन है बेटा? ये लुईस एसिड दिख रहा है ना, और ये लुईस, तो आसान है फिर तो बोरॉन FFF and here NH3 is there, it will donate its pair of electrons. सभी को समझ आ रहा है? So this will be an NH3BF3 adduct. Is that clear? क्लैरिटी है सभी को? हेडिंग डालो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर एवरीवन? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम के बीच में कितने इफेक्टिव बॉन्ड बने, है ना। जैसे इधर ध्यान से देखो, जैसे मैं बात करूं H2 के अंदर, तो बताओ H H सिंगल बॉन्ड है, O2 के अंदर बेटा O डबल बॉन्ड होता है, N2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां इनके बॉन्ड ऑर्डर ये 1 है, ये 2 है, ये 3। अब मैं बात करूं एक मॉलिक्यूल की, जैसे HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नाम। HC डबल बॉन्ड OH, इसमें पूछा जाए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। तो ध्यान रखना, हमेशा दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड को ऐसे जोड़ मत देना कि ये और ये दोनों ऐड कर दिया। वी हैव टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, both of have bond order 1. So bond order is simply means the effective number of bond between two atoms. लिखो, bond order is simply the effective bond between two atoms. The effective bond between two atoms. Example लिख लो, H2 have bond order 1, दिखा लो, N2 का, O2 का, ये सब का दिखा लो। तो ऐसे नोट कर लो जैसे मैंने डिस्प्ले किया है। कर लिया बच्चों? क्या किया आप लोगों ने? बना लिया है? अच्छा, अब देखो कुछ और इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। हेडिंग डालो, रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस, है ना? कोई आइडिया? आज से पहले कभी सुना है आपने रेजोनेंस? फिजिक्स में सुना है? तो वो वाला रेजोनेंस यहाँ नहीं बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? दैट इज इंटायरली डिफरेंट रेजोनेंस। वहां पे जब एम्पलीफाई हो जाता है इंटेंसिटी, या फिर जो भी आप बोलते हो उसको, एम्पलीट्यूड, है ना, उसको वहां पे रेजोनेट करना बोलते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस बिल्कुल अलग है। सो व्हाट इज रेजोनेंस इन केमिस्ट्री देन? तो देखो, कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं नेचर में जिनके एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनते हैं। अब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब, जैसे मैं बात करूं बेंजीन। अब जैसे ही आप बेंजीन बताते हो तो इसमें हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डबल डबल एंड डबल ऐसे बन रहे हैं। अच्छा बेटा, मैं अगर हाइड्रोजन को नहीं दिखाऊं तो ये कैसा दिखेगा? सिंपली ऐसे। एंड यूजुअली हम दिखाते नहीं है, जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं तो हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, वो अंडरस्टूड होता है कि वहां पे अटैच्ड कार्बन की वैलेंसी 4 रखते हुए दिखाएं। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि बॉन्ड्स अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 एंड बस इतना ही छोड़ देता हूं, सो 1 एंड 2 के बीच में क्या बना हुआ है? डबल बॉन्ड। 2 एंड 3 के बीच में क्या बना है?
लेकिन मैं एक और अगला स्ट्रक्चर बनाता हूं बेंजीन का। अब बताओ 1 और 2 के बीच में क्या बना है, एंड 2 और 3 के बीच में, ओके गॉट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये दोनों ही पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अच्छा, मैंने एटम्स को नंबर इसलिए किया ताकि आप ये मत समझो मैंने इसको ऐसे पलट दिया है। आई डिडंट डू दैट। मैंने इसको ऐसे टर्न करके नहीं रखा है। ये स्केलेटन अपने ही जगह फिक्स्ड है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बदल रहे हैं। इन दो स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर बुलाया जाता है। और इनको कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स। तो रेजोनेंस क्या है? द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल विदाउट माइग्रेटिंग एनी एटम। एटम जहां पे है वहीं फिक्स्ड है, ओनली देयर इज माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी यहां था बॉन्ड, अभी माइग्रेट करके यहां चला गया, उठ के इधर चला आया, यही है ना? लिखो, रेजोनेंस इज द different electronic arrangement of the same molecule, अंडरलाइन कर लेना, मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं है, वो बेंजीन है, of the same molecule without migrating the atoms, without migrating the atoms। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, और रेजोनेंस है क्या बेसिकली, इन आप ये बोल सकते हो, इन रेजोनेंस देयर इज माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट द माइग्रेशन ऑफ एटम्स। लिखो, इन रेजोनेंस देयर इज migration of electron, there is migration of electron, but there is migration of electron but there is no migration of atoms। एटम जहां पे हैं वहीं पड़े हुए हैं, सिर्फ क्या माइग्रेट हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन यहां, बिल्कुल दोनों ही बेंजीन है, क्वेश्चन ये है, नहीं इससे मॉलिक्यूल, अभी रुको तो, अभी तो कहानी सुनाना है, अभी तो खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स रियल है? तो देख के तो लग रहा है यार रियल है, इसमें क्या अनरियलिस्टिक लग रहा है? लग रहा है यहाँ पे बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड इधर बन गया है। यहां पे अगर आप देखो तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन का 1 भी है एंड 2 भी है, ये सुनो, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है? अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग होने का मतलब क्या लेंथ भी अलग अलग होना हुआ? बिल्कुल, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन टू एटम। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स अलग अलग हो रहे हैं तो अट्रैक्शन अलग अलग होगा, लेंथ अलग अलग आएगा। बताओ, डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा होगा या सिंगल बॉन्ड का लेंथ? डबल बॉन्ड है तो वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाना चाहिए, अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, तो डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा होना चाहिए। मतलब अगर हम इसको एक्सरे भेज करके कार्बन कार्बन का डिस्टेंस निकालें तो हमें अलग अलग, दो अलग अलग लेंथ आने चाहिए, ए एंड बी, राइट? अब उसकी वैल्यूज होती हैं। इंटरेस्टिंगली ऐसा देखा गया, 6 कार्बन के लेंथ आइडेंटिकल आते हैं, सीसी बॉन्ड लेंथ C12, 23, 34, 45, 56, सारे लेंथ आइडेंटिकल आते हैं। इसका मतलब कुछ तो ट्रैप है स्ट्रक्चर में। सब आइडेंटिकल होने का मतलब यार, ना तो ये स्ट्रक्चर सही है ना तो ये, क्योंकि इन दोनों ही स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चल रहा है कि दो अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर हैं, लेंथ भी अलग अलग आना चाहिए।
तो फिर दिमाग में आएगा सर फिर कैसे होगा स्ट्रक्चर फिर। तो देखो इसको दिखाने का सिर्फ एक तरीका है, आगे हम लोग एक्चुअल जब हम लोग ऑर्बिटल का डायग्राम देख रहे होंगे तब मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड एक जगह रुके नहीं हुए हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड पाई बॉन्ड, दे आर डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, मूवेबल। डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड का मतलब वो सारे जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए डॉट डॉट से दिखा रहे हैं। अच्छा डॉट डॉट से भी दिखा जाता है, कभी कभी ऐसे भी लोग दिखा देते हैं, एंड इनफैक्ट बुक्स में ऐसे भी देखने को मिलता है, तो इससे घबराना मत, ये बॉन्ड ही है। बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग अ डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। डिड यू गेट इट? अच्छा ये स्ट्रक्चर को देखो तो समझ में आ रहा है कि सारे लेंथ एक जैसे दिख रहे हैं, क्यों विनायक? दिखाई दे रहा है, दिख रहा है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दिख रहा है, सारे आइडेंटिकल लेंथ दिखाई दे रहे हैं, यहां पे भी आइडेंटिकल लेंथ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे हम अरेंज करें। तो इसलिए हमेशा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना करके फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर एवरीवन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? हाइब्रिड, HYBR। और यही रियल स्ट्रक्चर है। लिखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डू नॉट reflect the real property of the molecule, and that's why they are not real structures. Resonance structures do not represent the real property of the molecule. Resonance structures do not represent what? Real property of the, and that's why resonance structures are not real structures. Okay? एग्जाम्पल में आप लिख लो, by looking at two resonating structures of benzene, we can conclude that there are two different bond orders, and hence there must be two different bond lengths of carbon carbon. हो क्या, मैं भूल गया क्या बोला, क्या लुकिंग? By looking at two resonating structures of benzene, we can conclude that there are two different bond orders of carbon carbon. कौन कौन से bond order? 1 and 2. There are two different bond orders of carbon carbon. One and two. Two different bond order of carbon carbon. 1 and 2. Hence, there must be two different bond lengths of carbon carbon bond. Hence, there must be two different bond lengths of carbon carbon. Two different bond lengths of carbon carbon bond. Yes or no? सभी को क्लियर है ये बात? बोलो। But in reality, all the bonds of carbon carbon in benzene are of identical length. But in reality, all the
bonds of carbon carbon in benzene are of identical length. Are of identical length. Which can be depicted by hybrid structure. Which can be depicted by hybrid structure. ये hybrid structure बना लेना. तो इसलिए hybrid structure को real structure बोलते हैं, क्योंकि ये true property बता रहा है. Which can be depicted by which can be depicted कर लिया, सभी ने कर लिया. So this is hybrid structure, everyone. And now the most interesting question comes. Sir, what will be the bond order? क्योंकि अगर आइडेंटिकल लेंथ है तो सभी का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होना चाहिए. तो यहां पे अगर मैं पूछूं कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, एनी गेस क्या लिखना चाहिए? 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता. 1.5 इज द राइट आंसर. अब वो हो सकता है गेस किया हो, बट 1.5 इज द राइट आंसर. सो बड़ा वियर्ड सा है. रेजोनेंस स्ट्रक्चर जहां एग्जिस्ट करते हैं, आपको बहुत सारे केसेस में देखने को मिलेगा कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो गए. मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो समझ में आ रहा था यार, ये 1.5 क्या हो गया. ओके, तो आओ देखो कैसे निकालते हैं. सो बॉन्ड ऑर्डर आपको मालूम है ना कि सिग्मा एंड पाई, दो एटम के बीच में जितने सिग्मा एंड पाई उनका सम है सिंपली. अरे भाई, जब मैं O2 का बोल रहा था बॉन्ड ऑर्डर 2, तो उसमें क्या बोला मैंने? एक सिग्मा एक पाई, यही तो है. N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका मतलब यहाँ पे एक सिग्मा एंड 2 पाई था. तो यहां पे पूछा जाए सिग्मा कितने हैं? दो कार्बन के बीच में सिग्मा तो एक ही है. हम देख रहे हैं इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो तो सिग्मा तो एक ही है. लेकिन पाई अगर मैं देखूं तो टेक्निकली पूरे मॉलिक्यूल में 3 है, लेकिन वो पूरे सेंटर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अदरवाइज ये नहीं आ सकता है वैल्यू, आइडेंटिकल लेंथ नहीं आ सकता. तो 3 पाई बॉन्ड, and if they are equally distributed on all 6 centers, so what will be the availability on each center? 3/6. अरे 3 पाई बॉन्ड थे, 6 टुकड़ों में बांटोगे तो हाफ हाफ ही आएगा ना. तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो भाई? 1.5 is the right answer. Bond order is 1.5. Everyone got it? 1.5 is so यहां से आया 1.5. ठीक है. So it is neither equal to 1 nor equal to 2. It is actually equal to 1. तो बॉन्ड ऑर्डर के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2, O2, N2. वो तो कोई भी बता लेगा. क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो थोड़ा सा हटके हो, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम, जहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो. अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं और फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कई सारे. ओके, लिख लो ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं. चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है. अगला एग्जांपल देता हूं. द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट RCOO-, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट, राइट. कार्बोक्सिलिक एसिड का नेगेटिव आयन, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेट. आर मैंने इसलिए दिखाया कि वहां कुछ भी हो सकता है. क्यों प्रमाण? आर में H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 कुछ भी हो सकता है भैया. हाइड्रोकार्बन है वो एक नॉन. अब कितने लोगों को दिख रहा है कि सर इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं क्या? बनाओ तो एक बारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, एंड कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालो.
अरे वो माइनस कैसे आया समझ में आ रहा है? कार्बोक्सिलेट है यार। अरे प्रोटॉन निकालेगा कोई एसिड तो नेगेटिव हो जाएगा ना। ओ ओ एच था, तो एच का इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लिया और एच बाहर ऐसे फ्री स्टेट में निकल गया, तो यही तो है कार्बोक्सिलेट। टेंशन मत लो तुम लोग, बस ड्रॉ करो यहां पे नेगेटिव आयन। बना, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? कितने बन रहे हैं? एटम्स को माइग्रेट नहीं करना है, आर जहां था वहीं प्रेजेंट रहने दो, ऑक्सीजन जहां है वहीं रहने दो। अभी कितने लोग कह रहे हैं सर मैं ऊपर माइनस कर दूंगा? भाई अभी यहाँ डबल बॉन्ड था, मैं डबल बॉन्ड यहां डाल दे रहा हूं, ऊपर माइनस कर दे रहा हूं। अरे बोलो, कॉमन सेंस लगा के समझ में आता है। सो दीज आर द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल फॉर्म्स। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कितने लोग कह रहे हैं देख के समझ में आता है कि सर एक पाई बॉन्ड है और दोनों जगहों पे ये घूम रहा है, तो मतलब यहाँ डॉट 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 डॉट। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ माइनस चार्ज भी दो एटम पे घूम रहा है, देखो कभी यहाँ कभी यहाँ। इसका मतलब उसको भी मुझे इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा माइनस हाफ। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम? आंसर इज माइनस हाफ। ये भी पूछता है। And now can you tell me, Aviraj, the bond order here? तो सिग्मा एन पाई, सिग्मा हमेशा एक है, वो तो फिक्स्ड है जिसको मैंने सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया। और पाई है जो कितना पाई बॉन्ड है, कितने जगह पे इक्वली टू बाई कहां से जी? अरे एक को दो में डिवाइड करोगे ना तो वन बाई 1 पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर यहां पे भी 1.5 आ गए। चलिए अगला एक एग्जांपल देता हूं। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। यू नो व्हाट इज कार्बोनेट आयन? derived from carboxylic acid CO3। अब क्वेश्चन लिखो तो, या इसको पहले नोट कर लो फिर क्वेश्चन देता हूं। चार्जेस अच्छे से दिखा लेना, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए।
प्यारे बच्चों, कर लिया? कार्बोनेट आयन लिखो तो ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 2 minus. Also draw the hybrid structure and calculate bond order. Also draw the hybrid structure and calculate bond order. कार्बोनेट आयन है CO3 2 minus. तो देखो जैसे कार्बोक्सिलिक में आपने क्या किया था, व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड इज RC डबल बॉन्ड OH, isn't it? सो कार्बोनिक एसिड से डिराइव्ड ये नेगेटिव आयन है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, दोनों तरफ OH डाल दोगे तो बन जाएगा। दिस इज कार्बोनिक एसिड। इस कार्बोनिक एसिड से अगर दो दो H+ आयन आप निकाल लो तो ये बन जाता है कार्बोनेट आयन। और कितने लोग कह रहे हैं दोनों पे चार्ज -1 -1। सो दिस इज जस्ट वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 -2। अब बाकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो भी बन रहा है सब बढ़िया से बना के दिखाओ, तो जल्दी कर दो। हाँ जी, उसमें और कोई बॉन्ड है क्या कार्बोनेट में? तो फिर तो जहां पे एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे वहां क्वेश्चन आ सकता है कि कौन बताओ, और नहीं तो फिर अंडरस्टूड है कि कार्बन ऑक्सीजन है। चलो बना लिया।
Okay, everybody. ऑल राइट, आओ चेक करते हैं इसका कार्बोनेट आयन। देखो बेटा, आपने एक स्ट्रक्चर तो ऐसे डायरेक्टली मैंने दिखा दिया था आपको माइनस में। अच्छा देखो, अभी मैं थोड़ा सा लिथार्जिक हो रहा हूं, इन द सेंस कि मैं लोन पेयर दिखा नहीं रहा हूं, बट आइडियली हर बार ही दिखाना चाहिए। अब वो इतनी बार दिखाना होता है ना, थोड़ा सा नया टॉपिक आ जाता है तो फिर दिमाग में होता है ठीक है चलो यार, इतना तो आ गया है बच्चों को, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेक्निकली आपको ऐसे पूरा दिखाना चाहिए। ओके, अब बताओ ये जो डबल बॉन्ड यहां है, क्या मैं यहां ड्रॉ कर सकता हूं बेटा? क्या मैं इधर ड्रॉ भी कर सकता हूं क्या? अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ किए जाते हैं तो उनके बीच में ये डबल साइडेड एरो जरूर बनाया जाता है। दिस इज मस्ट, डबल साइडेड एरो भी बनाना ही है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बीच। ये अच्छा, ये क्या लिख दिया मैंने, हीटिंग नहीं हो रही, मतलब डबल साइडेड एरो। ठीक है, सो अगर आप देखो तो ये तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं और तीनों एक जैसे हैं, थ्री इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? बस देखो, एक बॉन्ड हर जगह फिक्स्ड है, बस एक एक्स्ट्रा जो बॉन्ड है वो सब जगह घूम रहा है। तो यानी कि आप ऐसे करो कि स्केलेटन फिक्स कर दो, एटम्स का जो पोजीशन है वैसे ही रहने दो, और फिर आप इसको डॉट 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 दिखा दो। ठीक है, चार्ज कितना था देखो ऑक्सीजन पे, -1 टोटल चार्ज कितने सेंटर पे इक्वली डिलोकलाइज्ड है? सो -2/3 -2/3 -2/3 charge on each oxygen. Now coming to the bond order, the bond order is equal to sigma plus pi. sigma कितना है यार? जो बॉन्ड स्टेट दिख रहा है वो एक ही है। पाई कितना? एक था लेकिन तीन सेंटर पे इक्वली डिलोकलाइज हो गया, तो now this time 1.333 डॉट डॉट यानी 4/3। क्या सभी को समझ में आ गया? कौन से चार्जेस? ये वाले? हाँ देख, ये तो मैंने यहां से समझाया कि कार्बोनिक एसिड जो स्ट्रक्चर होता है उसमें से अगर तू प्रोटॉन निकाले, प्रोटॉन मतलब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए, अगर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ ना, तो इसलिए उस पर माइनस है, इसके पास भी माइनस। गॉट इट? दैट्स हाउ वी आर शोइंग द चार्ज। मतलब आपको करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एनायंस का मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आयन वाले एनायंस, उसका स्ट्रक्चर जानना है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग एसिड से देखो कहां से वो डिराइव हुआ है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब मैंने ना तुम्हें धीरे धीरे करस्पॉन्डिंग एसिड्स के स्ट्रक्चर भी बता रहा हूं और उनके नेगेटिव आयंस का भी बता रहा हूं। इज दैट क्लियर? हाँ जी बोलिए, और क्या तकलीफ? ये 2/3 कैसे है? अच्छा बेटा बता, टोटल चार्ज कार्बोनेट पे कितना है? कितने ऑक्सीजन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो दो को अगर तीन पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना होता है? 5/3, 2/3, तो वही -2/3। और बताओ, और कोई तकलीफ? आकृति आ रहे बात समझ में? बिल्कुल।
सो कार्बोनेट आयन का हो गया ना। अब मेरे ख्याल से अब सब आप कर सकते हो, बस आपको अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो सकता है। ठीक है, चलो दिखाता हूं मैं कुछ एसिड्स के स्ट्रक्चर। लिखो, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स, OXY, ऑक्सी एसिड। स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स। देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो बताया ना, क्या होता है, R C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, और देखो मैं इसके साथ ये भी बता देता हूं कि नेगेटिव आयन का स्ट्रक्चर, बस एक ही बताता हूं, बट रियलिटी आपको पता है कि ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। मैं जस्ट एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाया। दूसरा लिख रहा हूं बेटा कार्बोनिक एसिड। कार्बन के अभी एसिड से बात कर ले रहे हैं। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज द वन जहां पे एक डबल बॉन्ड हो और दो OH आएंगे, और इसके दोनों H+ आयन अगर आप निकालते हो, अच्छा तो मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मान लो एक एक भी निकालते हो तो क्या बन रहा है वो देखते हैं। इसको बोलते हैं बेटा बाइकार्बोनेट आयन। क्या इसका फॉर्मूला देखो, HCO3 है क्या, माइनस, ओके, H+ आयन। अब अगर आप फर्दर इस बाइकार्बोनेट आयन से, क्योंकि ये एक डाइप्रोटिक एसिड है, दो H+ आयन निकाल सकता है, तो इसका फर्दर अगर आप एक और निकाल लेते हो H+ आयन, तो ये बन जाता है कार्बोनेट आयन। क्या नोट करोगे, नोट करते चलोगे? मैं ऐसे आपको बहुत सारे एसिड बताने वाला हूं। अभी ये किसके बताए मैंने, एसिड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन। एसिड्स कंटेनिंग कार्बन, कार्बन का ऑक्सी एसिड्स में डिस्कस कर रहा हूं। बना लिया, मिटा दूं? बी क्विक एवरीवन, नोट करने में फास्ट, बिल्कुल फास्ट। मैं लिख रहा हूं तब तक खत्म हो जाए, जब समझा रहा हूं तो एकदम अच्छे से समझो। तीसरा देखो, ऑक्सैलिक एसिड। हैव यू हर्ड अबाउट इट? व्हाट इज ऑक्सैलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड को दो बारी बना दो, समझ रहे हो? COOH लेफ्ट साइड में भी एंड COOH राइट साइड में, बीच में कुछ भी ना रहे, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। अगर इसके दोनों H+ आयन निकाल दिए तो ये बन जाएगा, इसका फॉर्मूला H2C2O4 है, और अगर मैं दोनों H+ निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, O- एंड O-। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सिलेट आयन। फॉर्मूला क्या है, C2O4 2-। अगर दोनों H+ आयन इकट्ठे निकाल दिया तो, यहां एक एक इसलिए निकाला क्योंकि मुझे बाइकार्बोनेट भी समझाना था, वहां बाई ऑक्सिलेट समझाने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ आ गया ऑलरेडी। ठीक है, अगला देखे, तो ये कार्बन के 3 एसिड दिमाग में रखना है, याद रहेगा? हाँ बेटा, या कार्बोनिक एसिड से दोनों H+ आयन इकट्ठे निकाल लो तो भी कार्बोनेट बन जाएगा। मिटा दो ये पूरा। अब देखेंगे हम लोग ऑक्सी एसिड्स ऑफ
कार्बन हो गया ना, पहले सेकंड हो गया ना, बोलो। सब देखते हैं उसके बगल वाला, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। बताओ क्या आप लोगों ने सुन रखा है HNO3 and HNO2? What is the name of HNO3? Nitric acid. Yes or no? What's the name of HNO2? Nitrous acid. अच्छा, अब दोनों के स्ट्रक्चर आप ट्राई करोगे क्या? मैंने बोल दिया ऑक्सी एसिड्स का मतलब OH बॉन्ड होगा, ऑक्सी एसिड्स का मतलब एक OH बॉन्ड है। क्या ट्राई करोगे HNO2 बनाने के लिए? HNO3 एंड HNO2 दोनों ट्राई करो। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अच्छे से बनाना। OH बॉन्ड होगा, OH बॉन्ड होगा, यहाँ पे कहीं OH बॉन्ड दिख रहा है? तेरा HN से जुड़ गया है, OH कहाँ है इसमें? ऑक्सी एसिड्स है, उसका मतलब है पक्का इसके अंदर OH बॉन्ड होना चाहिए टर्मिनल साइड में। बना लिया बेटा, वेरी गुड कबीर, प्राउड ऑफ यू। हाँ जी, हाँ जी, नो डिस्कशन। चलो कर लिया आप लोगों ने HNO2। आओ देखते हैं। एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। ये सबको पता है क्या? कब से पता है आप लोगों को? बचपन से। डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन तो अपना एक डबल बॉन्ड O लेके जाएगा ना, क्योंकि किनारे वाला तो हमेशा अपना ऑक्टेट। अच्छा अभी देखो, मेरे पास एक O और H तो मुझे लगा के रखना है क्योंकि OH प्रेजेंट हो गई। अब बताओ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितने की हो गई? सिर्फ एक की, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी और भी, ऐसा करने से इसका कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा? काउंट कर लो, 1 2 3 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन एंड ये 2 मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, कोई तकलीफ नहीं है, परफेक्टली फाइन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO2। हाथ उठाओ कितने लोगों ने सही लिखा है, बहुत बढ़िया। सो नाइट्रस एसिड है। ये बताओ अगर यहां से मैं H+ आयन निकाल दूं तो ये जो बनेगा उसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन। क्या बोलते हैं? दिस इज नाइट्राइट। अच्छा अगर तुमने ये ड्रॉ कर लिया है तो जरा नाइट्रिक एसिड में सोचो क्या करूं मैं। ये इतना तो बनाना ही है भाई। अब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया ना,
अब एक और डबल बॉन्ड डाल दूं क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, यही तो गेम हो गया तुम्हारा। ऐसा करते ही नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, विच इज, अब क्या करें? Yes, that's true. Coordinate bond. So we have to draw a coordinate bond over here. अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ तो कर लिया, कितने लोग करें इसको? चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कितने लोग अग्री करते हो, बताओ, हाथ उठाओ, बस तुरंत हाथ उठाओ, अग्री करते हो तो। करते हो अग्री? हाथ उठाओ। कितने लोगों को ये बात समझ आया कि ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया? अरे हेलो, गुड मॉर्निंग। ये क्यों नहीं समझ में आया? आगे तो हाथ हाथ नहीं उठ रहा तेरा, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा एनर्जी लेके आया कर क्लास में। नहीं, हाथ N प्लस एन ओ माइनस यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं इसमें से H प्लस निकाल दूं, प्रभानंद, H प्लस निकाल दिया तो क्या हो जाएगा इसमें? तो यार ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ प्लस था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। H प्लस निकालने के बाद अगर इसमें से H प्लस निकाल लो तुम, माइनस H प्लस कहने का मतलब H प्लस मैंने निकाल लिया, प्रोटॉन बाहर निकाल लिया। तो नाइट्रोजन के ये दो इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, कौन सा? नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। क्लियर है? उसके नाइट्रोजन के नीचे कौन है? कौन है नाइट्रोजन के नीचे? फास्फोरस। देखो इसको, पीरियोडिक टेबल इसको दिमाग से निकल रहा है। पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन के नीचे कौन मिलता है? हेडिंग डालो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो पहले मैं सभी के फॉर्मूले लिख ले रहा हूं, फिर बेटा उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ देम इज H3PO2, जिसका नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड, सॉरी, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। द नेक्स्ट मेंबर इज H3PO3, जिसका नाम है क्या कर रहा हूं मैं, फॉस्फोरस एसिड। द फर्स्ट मेंबर इज H3PO2। देखो एक एक ऑक्सीजन बढ़ा रहा हूं, PO2 एक और दे दिया तो नाइट्रस, एक और दे दूंगा तो इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, या फिर इसको प्यार से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बुलाते हैं। ऑर्थो एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड्स के ना सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उनमें ये सबसे सिंपल है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थो होता है, मेटा होता है, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड होता है, ट्राई टेट्रावेंट, बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए सबसे सिंपल फॉस्फोरिक एसिड है जिसका नाम क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आओ चलो, मुझे ये समझाना पड़ेगा, अभी तुम्हारा इतना सोचने का डायमेंशन है नहीं, इतना पहुंच नहीं पाओगे। तो देखो इसको ध्यान से सुनो और एक ही बार में याद कर लेना है। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जब भी बनाओ तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 होते हैं। एक डबल बॉन्ड कंफर्म कर लो, कर लिया। अब बताओ कितने ऑक्सीजन बचे एक हटाने के बाद? एक ही बचा। तो उतना OH होना चाहिए, क्योंकि है तो यार ये ऑक्सी एसिड, एक भी OH नहीं हुआ तो कैसा ऑक्सी एसिड। अब जितना और हाइड्रोजन बचा रह गया है उसको आप सिंगल सिंगल बॉन्ड से फास्फोरस से जोड़ दो। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। तीनों में एक चीज कॉमन है कि P डबल बॉन्ड O तो पक्का है इनके पास, P डबल बॉन्ड O। अच्छा एक बात अगर आप ध्यान से देखो तो अभी तक जितने स्ट्रक्चर हमने बनाए उन सभी में डबल बॉन्ड O है। देखो C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड, सब में है ना। तो एक तो डबल बॉन्ड इसमें सिर्फ एक ही रहता है।
अच्छा H3PO3 में देखूं तो बताओ, एक डबल बॉन्ड O लगाने के बाद कितने ऑक्सीजन बच गए? तो 2 OH डाल दूं क्या? टेंशन मत लो यार, हाइड्रोजन अभी पड़ा है, एक और है, देखो हाइड्रोजन 3 है, जो अब कुछ नहीं बचा तो डायरेक्ट हाइड्रोजन को। एग्जाम में पता है पूछता है इनके, हाउ मेनी पीएच लिंकेजेस आर देयर, हाउ मेनी ओएच लिंकेजेस आर देयर, ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अच्छा इसी तरीके से ये कंप्लीट करोगे क्या? करो तो अपने से ट्राई करो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, डू इट। ये OH एंड पीएच समझ में आ रहा है ना? पीएच बॉन्ड के बारे में मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ OH बॉन्ड, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड। इसमें 2 है और इसमें पीएच 1 है, इसमें OH 1 है, ये पीएच 2। डबल बॉन्ड हो तो सब में कॉमन, पी डबल बॉन्ड हो तो एक रहेगा ही रहेगा। ट्राई करो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना। अच्छा एक बात बताओ, फॉस्फोरस का इसमें हाइपरवेलेंट है या हाइपोवेलेंट है या नॉर्मल ऑक्टेट है? हैं? ध्यान से देखो, हाइपर है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है बाबा, देखना यार, बॉन्ड काउंट कर ले, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड्स मींस 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब हाइपर वेलेंट। क्या सबको समझ में आ रहा है? बोलिए। अगर ये हाइपर वेलेंट है तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? करेगा, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। प्रॉब्लम किसके साथ होती है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट। क्यों प्रभानंद? सेकेंड पीरियड के साथ क्यों प्रॉब्लम होती है? प्रभानंद खड़े होकर समझाओ तो थोड़ा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साथ क्यों प्रॉब्लम होती है बेटा? ये सात्विक बोला, उसके वैलेंस सेम ही आंसर। यस, बिल्कुल डी और चलेगा, कोई बात नहीं। बिल्कुल यार, कितना सिंपल सा इसका आंसर था कि सर सेकेंड पीरियड एलिमेंट में 2s2p होता है, देयर इज नो 2d, 2d है नहीं तो sp मिला के 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एंड थर्ड पीरियड में spd तीनों मिलते हैं, 3s3p 3d, इसलिए वहां 18 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई सेकेंड पीरियड।
So the right answer is the third period element can accommodate more than 8 electrons is because they have the presence of हाँ जी d orbitals. 3d is there. सेकेंड पीरियड में 2d जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं. चलो अच्छी बात है. ये बना लिया स्ट्रक्चर. एक डबल बॉन्ड हो और 3 OH. वेरी गुड. नो पीएच लिंकेज. OH 3 है, पीएच 0 है एंड डबल बॉन्ड तो ऑफ कोर्स. अच्छा बेटा देखो, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, ये तीनों एसिड में देखने के लिए 3-3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बट ये मोनोप्रोटिक है, ये डाईप्रोटिक है, ये ट्राईप्रोटिक. कहने का मतलब जब आप बेस यूज करोगे तो सिर्फ एक प्रोटॉन निकलेगा, यहां से 2 निकलेगा और यहां से 3. OH वाले प्रोटॉन निकल जाते हैं, पीएच वाला नहीं निकलता है. बताओ फास्फोरस एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्या? देखो तो देखना, फास्फोरस का 2.1 एंड हाइड्रोजन का भी 2.1, थोड़ा सा ज्यादा होता है. तो कहने का मतलब इसमें कोई बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है कि H प्लस के फॉर्म में निकले. यहां से बॉन्ड पोलैरिटी है क्या? नहीं. पीएच बॉन्ड इनमें, इसलिए ये बॉन्ड टूटता नहीं है पानी के अंदर. पानी के अंदर अगर आप डाल के NaOH डालोगे तो ये OH OH वाले टूट जाते हैं. तो इसको लिख लेना, दिस इज मोनोप्रोटिक, डाईप्रोटिक एंड दिस इज ट्राईप्रोटिक एसिड. 3-3 H प्लस आयन निकालता है. प्रोटिक का मतलब कितने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है. ये प्रोटॉन ही तो निकालता है ना, H प्लस. हाँ हाँ बेटा, H प्लस H प्लस H प्लस. So H3PO4 is a triprotic acid, whereas H3PO3 is diprotic and H3PO2 is monoprotic acid. हाँ बेटा, वो कोई दिक्कत. अच्छा बताओ HNO3, HNO3 मोनो डाई ट्राई. डाई कहां से दिख रहा है? 2 H प्लस एन कहां से? मोनो. मोनो दिख रहा है. HNO3, HNO2, अरे एक ही हाइड्रोजन है यार. तुम लोग पेज पलटना पड़ा. अरे गजब लेथार्जिक हो यार तुम लोग, दिमाग से एकदम पैदल हो. अगला देखो, H2CO3 बताओ. डाइप्रोट. H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, उसमें 2 OH लिंकेज है ना. कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोप्रोटिक एसिड, RCOOH रहता है. ऑक्सैलिक एसिड दैट्स अ डाइप्रोटिक एसिड. क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? चलो फास्फोरस के एसिड हो गए. अब लिखेंगे हम लोग ऑक्सी एसिड. नहीं, टेट्राप्रोटिक एसिड, पेंटा, ऐसे करते जाएंगे. ऑक्सी एसिड ऑफ, हाँ बेटा मोनोप्रोटिक, मतलब कितने प्रोटॉन वो पानी में डोनेट कर रहा है. अच्छा एक चीज ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो गाइस, फोकस हियर. ये H3PO4 के अंदर से हम कितने H प्लस निकाल सकते हैं? कितने H प्लस आयन निकाल सकते हैं? तो अगर स्टेप बाय स्टेप उसको दिखाऊं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं? देखो तो एक एक प्रोटॉन निकलेगा तो एक एक चार्ज उस पर बढ़ता जाएगा. बढ़ेगा. इन आयंस के नाम क्या है? इसको तो बोलते हैं फॉस्फेट आयंस. क्या बोलते हैं? ये क्या है? दिस इज हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, दिस इज डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन. जैसे वो बाइकार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट का एक और नाम भी है, हाइड्रोजन कार्बोनेट. एक H है, CO3 माइनस है. So bicarbonate is also known as hydrogen. Can you write this? This is normal phosphate ion. This is hydrogen phosphate ion. This is dihydrogen phosphate ion. Write it down.
डाई, 2 हाइड्रोजन है तो डाई। हो गया। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर लिखे। चलो बताओ, कुछ तो नाम तुम लोग खुद बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड मालूम है? हाँ तो चलो मैं 2 बता रहा हूं। एक तो है H2SO3, H2SO, ये क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरस एसिड। और ये क्या है? ट्राई कर सकते हो क्या एक बार स्ट्रक्चर बनाने के लिए? ट्राई करो खुद से। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद बताओ ये मोनोप्रोटिक है, डाईप्रोटिक है, ट्राईप्रोटिक है? ट्राई तो क्या ही हो सकता है, ट्राई तो क्या ही है, हो तो ये सकता है डाई या तो फिर मोनो। सल्फ्यूरस एसिड कर लिया। देखो H2SO3 के स्ट्रक्चर्स देखो बेटा, क्या आपने बनाया? एक डबल बॉन्ड और एक 2 OH और एक लोन पेयर बचा रह गया क्या? बिल्कुल सही है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। देखो अगर आप चाहो ना तो इसके बहुत सारे और स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बट दैट इज आइसोमर ऑफ दैट। जैसे एक OH और एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड डाल दो, H2SO कितना था? 3 था क्या? लेकिन इनमें से कोई करेक्ट नहीं है। करेक्ट सिर्फ ये है। इलेक्ट्रॉनिकली तो सभी दिख रहे हैं करेक्ट, बट रियलिटी में ये कितने प्रोटॉन देता है NaOH से रिएक्ट करके, उससे पता चलता है कि ये डाईप्रोटिक है। सो दैट इज द ओनली स्ट्रक्चर विच इज एक्सेप्टेबल, बाकी दोनों ही गलत है। क्योंकि यहां पे देखो, और ऊपर से मैंने आपको मना भी किया था, पेरोक्साइड बॉन्ड अनलेस इट इज द लास्ट ऑप्शन आपको नहीं बनाना है। अभी मैं दिखाऊंगा, कुछ जगहों पे मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन ये सब जगह नहीं है जहां पे हम बनाएंगे। ठीक है, सो यही स्ट्रक्चर सिर्फ करेक्ट है। अच्छा, H2SO4 का बनाया क्या?
चलो बेटा, डबल बॉन्ड हो OH बना लिया सभी ने। अच्छा, अब लास्ट देखते हैं किसका, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो क्लोरीन का है वैसे ही ब्रोमीन, वैसे ही आयोडीन का है। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन Cl। चलो बेटा, सबसे पहला देखते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन में। लिखो, द फॉर्मूला इज HClO, या इसको ऐसे भी बुलाया जाता है HOCl। नाम क्या है इसका, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। दूसरा फॉर्म है जो HClO2, इसका नाम क्या है, क्लोरस एसिड। हाँ जी, HOCl ही था यार, ये H कहां से आ गया। HClO2 is chlorous acid। हाँ, HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट आई एम राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ओके, तो जिसमें OH लिंकेज मस्ट है, तो इसमें देखो OH है ना, हो गया, ये स्ट्रक्चर ही है, देखना ऑक्टेट कंप्लीट है ना। आओ देखते हैं HClO2, बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा इसमें, कौन होगा सेंट्रल एटम, क्लोरीन होगा। तो क्लोरीन बना के देखते हैं, तो इट विल बी लाइक दिस, देखो ध्यान से, HOCl डबल बॉन्ड O and with 2 lone pairs, this is HOCl and then HClO2। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा ना, वैसे वैसे इसको डबल बॉन्ड देते जाओ। अब मैं तीसरा बनाने जा रहा हूं, कौन सा बनेगा, HClO3, नाम क्या होगा, क्लोरिक। देख बेटा, अस नाम होता है जनरली लोअर ऑक्सीजन कंटेंट पे, इक जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता जाए वैसे वैसे इक होता जाएगा। तो अब यहां स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं सर, एक डबल बॉन्ड और डाल दो। फोर्थ देखते हैं, HClO4 जिसका नाम है पर क्लोरिक एसिड। गाइस, दिस इज वन ऑफ वेरी रेयर मॉलिक्यूल जहां पे पर वर्ड लगा है बट फिर भी पेरोक्साइड नहीं है। सो पर क्लोरिक एसिड मीन्स this HOCl, all the lone pairs of chlorine are consumed by oxygen। बताओ ये सभी के सभी कैसे एसिड हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, मोनो, all of them are monoprotic acid, all of them are monoprotic acid। सभी को समझ में आ गया क्या, क्वेश्चन लिखो तो। देख, जैसे इनका है ना वैसे ही आपका ब्रोमीन का हो जाएगा, हाइपोब्रोमस, यहां क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा, क्लोरस की जगह ब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड, सारे बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन रिप्लेस कर दोगे तो हो जाएगा। ऐसे आयोडीन में भी होगा, हाइड्रो आयोडस एसिड, आयोडस आयोडिक, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। सो सब कुछ नाम इनके जैसा ही है, उसी हिसाब से करेंगे, तो इसलिए बस मैंने एक आपको बताया। क्या फ्लोरीन के लिए भी सारे सीरीज पॉसिबल है क्या, नहीं सर, फ्लोरीन के लिए सिर्फ एक पॉसिबल है, HOF, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकियों के केस में देखो हाइपरवेलेंट है ये।
और क्लोरीन हाइपरवेलेंट, सॉरी फ्लोरीन हाइपरवेलेंट सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ना, सो इट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8। क्या सभी को समझ में आ गया ये बात? हाँ, ओके जी, क्वेश्चन लिखिए। नहीं, H2O इज द रेफरेंस ओनली ना भाई, पानी के अंदर जो प्रोटॉन दे उसको एसिड बोलते हैं, तो वाटर तो अपने आप में एक रेफरेंस है, तो इसलिए वाटर को कुछ नहीं बोलते हैं, वाटर एसिड थोड़ी ना। लिखो लिखो भाई, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग नेगेटिव आयंस, फॉर द फॉलोइंग नेगेटिव आयंस। पहला लिखो ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, PO4 माइनस 3, H2PO2 माइनस 1, HPO3 माइनस 1 माइनस 2, NO3 माइनस 1। जितना जल्दी हो सके इसको बनाओ, बी क्विक, क्योंकि ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सारे एसिड बना दिए हैं। अपने से बनाना ट्राई करना, खुद से बनाना, मतलब पीछे से कॉपी नहीं करना। हाँ, सल्फेट आयन है बेटा, SO4 2 माइनस।
सारे खत्म हो गए। हाँ जी बच्चों, देखो आ जाओ। क्लोरेट आयन बनाया क्या आप लोगों ने? क्या होगा? डबल बॉन्ड O माइनस एंड विथ 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 4 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन, यही है ना? अच्छा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया क्या? ये बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला था बनाने के लिए। फिर मैंने क्या बोला था? हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ, डॉट 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 माइनस हाफ माइनस हाफ। समझ में आया? उसके बाद मैंने बोला था बॉन्ड ऑर्डर निकालो। कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1 + 1/2, 1.5। कितने लोगों का सही हुआ? पहला ClO2 माइनस। आ जाओ दूसरा देखते, ClO3 माइनस। आओ, तो एक क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड हो, एक और डबल बॉन्ड हो, और एक O माइनस एंड एक लोन पेयर। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। Cl इधर O माइनस डाल बेटा, इसको डबल बॉन्ड O कर दे। फिर तीसरे वाले के केस में एक डबल बॉन्ड किधर डाल दे? 2 और 1 माइनस है ना, मैंने इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को कर देता हूं। ठीक है, किनारे की तरफ चलो, यहां बनाता हूं। Cl डबल बॉन्ड O, सॉरी, ये O माइनस के साथ एंड डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। गॉट इट? हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएगा तो कैसे बनेगा? 3 ऑक्सीजन एंड डॉट 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 डॉट, चार्ज कितना? -1/3,
बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1 सिग्मा है और पाई 2 था, 3 सेंटर पे इक्वली डिवाइड, कितना हो गया? हाँ जी, मतलब कि 5/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, गॉट इट। क्लोरेट आयन देखो, ये रहा क्लोरेट आयन, H+ यहां से निकालोगे तो क्लोरेट आयन बन जाएगा, मतलब Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-। इसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे क्या? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा जी? 1 + 3/4। यहां तक कितने लोगों का सही हुआ है वो हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बाकी ये सब कर लिया है? जल्दी करो जल्दी करो। आओ देखो फॉस्फेट देखते हैं, ये भी आसान है यार। PO4 - 3 बन गया। अब मैं सीधा हाइब्रिड ड्रॉ करूंगा, क्योंकि अब आपको ऐसे मालूम तो हो ही गया है। -3/4 -3/4 -3/4। बॉन्ड ऑर्डर 1 + 1/4 कितना आ गया? 1 पॉइंट। ये कितने लोगों का सही हुआ? चलो दैट्स ऑल फॉर द क्लास गाइस। बाकी सारे एग्जाम्पल ट्राई करके आप ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक है? दैट्स ऑल।